हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज़ है एडवर्टाइजिंग बजट का। ये स्टार्टिंग है की वीडियोस है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो भी एडवर्टाइजमेंट बजट से रिलेटेड आएंगी। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से समझाऊँगी। मैंने ऐसे बहुत सारे नोट्स बनाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट बजट के बारे में। ये होता क्या है? एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो होता है वो प्रिपेयर करता है। सेकंड चीज़, ये मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, इसे कंसल्ट लेके ही एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो है एडवर्टाइजिंग बजट प्रिपेयर करता है। और इसे अप्रोच कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट इसे अप्रोच करता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, वो जो है मार्केटिंग मैनेजर से कंसल्ट लेता है कि मैं क्या क्या अपने ना एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें डालूँ। उसके बाद कितना बजट होना चाहिए मेरा, कितना मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, वो सारा जो कंसर्न है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर से लेगा। इसको अप्रोच कौन करता है एडवर्टाइजिंग बजट को? वो करता है टॉप मैनेजमेंट। ओके। उसके बाद जो है ये कुछ वक्त के लिए होता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है हमेशा एक ही एडवर्टाइजमेंट को बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे, अलग अलग कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाएंगे। तो कुछ ही पीरियड के लिए होता है, ये क्रिटेन पीरियड के लिए ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो है डिसाइड करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट में कि कितना एक्सपेंडिचर हम इस्तेमाल करेंगे, कितना हम इसमें खर्च करेंगे, कितना हम बचाएंगे, कितना हम आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाएंगे। सो ये होता है एडवर्टाइजिंग बजट। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट की डेफिनेशन क्या है कि advertising budget is an essential to meet financial requirement of advertising plan so the advertising object can be achieved with a specific time period। इसका मतलब यही है कि एडवर्टाइजिंग बजट हम बनाते क्यों है? अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग बजट बनाते हैं। और एडवर्टाइजिंग बजट कैसे बनता है? कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। प्लान के ये तो नहीं हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ हो, बस बोला और हो गया। नहीं, इसके लिए प्लान्स बनाया जाता है। प्लान्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास कितनी मनी है, कितनी हमारे पास एसेट्स है, क्या हमारा फाइनेंशियल हमारा स्टेटस है, उसके हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट चीज़ फिर इसके बाद है जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है, जो चीज़ हमें लेनी होती है। मतलब हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या चाहिए? हमें सेल्स चाहिए, हमें प्रोडक्ट अवेयरनेस करवाना है। वो हमें जो ऑब्जेक्ट होती है उसे हम फुलफ़िल करेंगे। और कुछ वक्त के लिए ही एडवर्टाइजमेंट होती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड कुछ ही वक्त के लिए ही होती है। उसके बाद ये क्लोज, फिर नया एडवर्टाइजमेंट हमें निकालना पड़ता है किसी प्रोडक्ट का। फिर ये है फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट बजट। फिर आता है हमारा फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है टास्क टू बी अचीव। एडवर्टाइजिंग टास्क टू बी अचीव, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है उसका कुछ ना कुछ टास्क होता है। क्योंकि किसी किसी कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट वो जब देती है टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। किसी किसी का होता है, किसी किसी कंपनी का होता है अपने गुड्स को अवेयर करवाना। किसी किसी कंपनी का ये मोटिव होता है एडवर्टाइजमेंट से कि जो है जो कंज्यूमर है उन्हें भरोसा हो जाए हम पे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। सिर्फ भरोसे के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करना होता है। जैसे LICs वगैरह हो गए और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज जो अपने वो देती है एडवर्टाइजमेंट देती है, सिर्फ वो भरोसे दिलाती है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। ठीक है। ये स्पेंडिंग डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग टास्क। एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग जब हम खर्च करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा टास्क क्या है। हमें सेल्स बढ़ाना है, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, ये बस होता है। डाटा मार्केट इज़ ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, मार्केट को क्या क्या चाहिए? A large amount of advertisement spend will be requirement if the task is create brand awareness। अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड ब्रांड एसोसिएशन टू जनरल ट्रायल बैंस इन न्यू ब्रांड, बस यही है इसमें कि अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी हमारे ना अवेयरनेस है मार्केट के अंदर तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे? हम कंज्यूमर्स को फिर एडवर्टाइजमेंट ये दिखाएंगे कि हमारा भरोसा दिलाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और अच्छा है, और आप ये लोग ये फ्री होगा, ये भरोसा दिलाते हैं और भरोसा दिलाते हैं बस। नेक्स्ट है स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC। इसमें ये है कि जो ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है एडवर्टाइजिंग बजट को। जैसे PLC है, हमारा पता है कि पहले होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर होता है ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें अवेयर करना है प्रोडक्ट को, तो इसमें जो हमारी एडवर्टाइजिंग बजट होगी वो मतलब एडवर्टाइजिंग बजट जो होगी वो इंक्रीज़ होगी।
इसमें जो पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो ज़्यादा होंगे। ग्रोथ में भी हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एडवर्टाइजिंग बजट के लिए, क्योंकि इसमें भी हमें ना हाई ग्रोथ है। तो एक प्रॉफिट तो होता है कि हमारा ग्रोथ है, अच्छी खासी डिमांड है हमारी गुड्स की, तो इस वक्त भी ये जो है स्पेंड करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है ना, बेसिक्स कस्टमर हमें बन जाते हैं। इस स्टेज पे हमारे बेसिक्स जो कस्टमर्स होते हैं जो हमेशा के लिए रहेंगे उस कंपनी के, वो बन जाते हैं। तो इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट में कम से कम खर्चा करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग है मार्केट शेयर। अगर हमारे मार्केट शेयर हाई है प्रोडक्ट के, तो हम जो है कम से कम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कम से कम खर्चा करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट मार्केट शेयर जो है वो लो है, तो हमें फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपने मार्केट शेयर को और एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि हमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। फिर है कंपटीशन। अगर हमारे प्रोडक्ट जो है, हमारी कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो इसमें जो है ब्रांड इज़ चॉइस ब्रांड अवेलेबल टू द कस्टमर लीड टू नॉट ओनली मोर एडवर्टाइजमेंट बट ऑल्सो मोर कट थॉट एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, तो हमें इसके प्रोडक्ट्स से अच्छा है हमारा प्रोडक्ट, ये लाइबल है, या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है यूनिक है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। सेकेंड चीज़ इसके अंदर ये आ गई, सेकेंड चीज़ ये आ गई इसमें ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। इसमें कोका कोला, पेप्सी और नई नई ब्रांड्स हैं, थम्स अप वगैरह हो गए। तो इसमें ना जो कंपनीज होती है वो यूज़ करती है सिंगर्स का, फिल्म प्रोड्यूसर्स का, या फिर क्रिकेटर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, अपने प्रोडक्ट्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए। बाकी सेम सारे सॉफ्ट ड्रिंक तो सेम ही होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट जो है परचेज़ वो ज़्यादा है, तो हमें ना बार रिपीट करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट को, कि लोगों को वो याद रह जाए। एंड ये ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट एडवर्टाइजमेंट जो है ना बजट, दिस इज़ इंक्रीज थ्रू इंक्रीज ऑफ फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट वगैरह जो होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह जो होता है, इसमें भी बार बार ना एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, बार बार ज़्यादा, जिससे जो है जो हमारी सेल्स बढ़ती रहे, हमारे प्रोडक्ट्स की ना डिमांड। सो इसी फैक्टर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सॉरी, ये हमारा फैक्टर फैक्टिंग करता है एडवर्टाइजमेंट बजट को। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि जब भी एक मिनट, मोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, द ग्रेटर नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ब्रांड डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्टिंग हेयर। इसका मतलब ये है कि दो सिमिलर प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे मैंने बताया सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन दोनों में, ये दोनों, तो अगर कंज्यूमर जाएगा उसके पास दो वो होंगी, चॉइस होंगी, या तो पेप्सी लगेगा तो कोका कोला। तो इसमें क्या होता है, कंपनीज़ जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करती है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट लोगे तो आपको हम इसके साथ ये गिफ्ट करेंगे, या फिर ये प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट अच्छा क्यों है। तो ये सब कंपनी, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि कोई भी ब्रांड है, उसका ब्रांड क्यों बेटर है दूसरे ब्रांड से, वो ये शो करता है, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आई होप सो वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट फ्रॉम रिटेलर्स। अगर रिटेलर्स सपोर्ट करते हैं, जैसे लेसन ऑफ सपोर्ट डीलिंग ग्रेड इज़ नीडेड टू। इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर रिटेलर्स है कोई भी, ठीक है, अगर ये हमारा रिटेलर है, अगर ये रिटेलर जो है हमारे जो कंपनी है, कंपनी से बल्क में सामान ख़रीदता है, ठीक है, तो उस बल्क में ख़रीदने से क्या होता है, जब भी कोई शॉप में विज़िट करता है कोई भी कंज्यूमर रिटेलर्स में, तो वो रिटेलर्स उसे ऑलरेडी बताता है कि इस गुड्स में ये खूबियाँ, ये चीज़ें हैं, तो वो अगर इम्प्रेस होता है उस प्रोडक्ट से तो बार बार ख़रीदता है उसे। तो इसमें जो है कंपनीज़ को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स सेल करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अपने आप ही इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो फंड्स है, हमारे कंपनी के पास जितना पैसा है, उस फंड्स को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने
एडवर्टाइजिंग बजट में कितना स्पेंड करना है। अगर हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, हमारे पास फंड्स ज़्यादा है, देन कंपनी जो है फिर सोचते हैं कि ना हम अपना एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ करेंगे। पर अगर कंपनी छोटी है, अगर उनके पास फंड्स कम हैं, तो फिर एडवर्टाइजमेंट कम होती है। जैसे कि सिर्फ उन्होंने न्यूज़पेपर में छोटी सी एक ऐड दे दी, या फिर उन्होंने सिर्फ टीवी पे एक ऐड दे दी, सो कम से कम वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बस इतना ही है। थैंक यू। ये है मेरा एडवर्टाइजमेंट और उसके फैक्टर इफेक्टिंग। आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड आएगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।